आज जुम्मे का मुबारक दिन है। इस मुनासिबत से आज के दिन हम इस खास प्रोग्राम में बात करेंगे इस्लाह मुआशरा और मुसलमान। आज का ये टॉपिक इस एतबार से बेहद अहम है। समाज में आए दिन नई नई बुराइयां जन्म ले रही हैं, जिसका शिकार मुसलमान और मुस्लिम मुआशरा तेजी से हो रहा है। ये बेहद अफसोसनाक है। आजकल हमारे समाज में झूठ, फरेब, धोखा, ज़ना, नाजायज़ ताल्लुक़ के अलावा एक दूसरे को कमतर और हकीकत समझना, गाली गलौज और दूसरे की बुराई और ग़ीबत करना आम बात है। इससे एक तरफ जहाँ हमारा ईमान ख़राब हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ हमारा समाज भी पाए दिन परागंदा होता जा रहा है। इसके साथ ही हमारे दिन ज़हनी, बदनी और रूहानी तौर पर भी कमज़ोर होते जा रहे हैं। इसी की वजह से हमारे माशरे का सुकून ख़त्म हो गया है और नई बीमारियां जन्म ले रही हैं। अगर हम इस पर कंट्रोल करना चाहते हैं तो हमें हकीकी इस्लामी माशरा बनाना होगा। इस्लामी तालीमात पर सख्ती से अमल करना होगा। अगर वक्त रहते ऐसा नहीं किया जाता है तो अपने साथ साथ अपने आने वाली नस्ल का भी बड़ा नुकसान होगा और दीन और दुनिया दोनों से खसारे का सामना करेंगे। इस सिलसिले में मज़ीद मालूमात के लिए बात करेंगे हमारे एक्सपर्ट से। और वही इस दौरान आपको बता दें कि आज जुम्मे का मुबारक दिन है। इस दौरान बड़ी तादाद में ख़ास तौर पर मुसलमानों में मनाया जाता है। इस दौरान बड़ी तादाद में लोग मसाजिद का रुख करते हैं और नमाज की अदायगी करते हैं। वहीं आपको बता दें कि जुम्मे के रोज़ बड़ी तादाद में मुसलमान मसाजिद का रुख करते हैं, जहां नमाज की अदायगी की जाती है। साथ ही साथ दीनी तालीमात भी हासिल की जाती हैं। इस दौरान ख़ास तौर पर दीनी तालीमात को लेकर जानकारी फराहम की जाती है, जिसमें बड़ी तादाद में लोग शामिल होते हैं। साथ ही मुल्क के लिए भी दुआएं की जाती हैं। वहीं आपको बता दें कि मुबारक यौमुल जुमा ख़ास तौर पर मनाया जाता है। ऐसे में बड़ी तादाद में लोग मसाजिद का रुख करते नजर आते हैं। साथ ही साथ मस्जिद को ख़ास तौर पर सजाया जाता है। इसके साथ साथ दीनी तालीमात भी जुमे के रोज़ हासिल की जाती है। जुमा मुबारक दिन के तौर पर मनाया जाता है। ऐसे में ख़ास तौर पर मुसलमान नमाज की अदायगी करते हैं। इसके अलावा दीन की तालीमात भी हासिल करते हैं। आपको बता दें कि बड़ी तादाद में लोग दुआ और अस्कार के सिलसिले में शामिल होते हैं। इसके अलावा सभी टाइम की नमाज के लिए भी मसाजिद का रुख किया जाता है। मकसद क्या है? ये जुमा सिर्फ नमाज, इमाम, खतीब, इक़्तिसादी मामलात आसन, सियासी मामलात आसन, अकिस इमामस पे कि तिम हमेशा सानि कथ हुंद मकसद मनफी आति सान बुजुर्गन खतर मगफिरत की, बीमारन खतर शिफा की, मगर नमाज इबादत ये नमाज ये क्या काल जुम्मू तो जुम्मू मकसद क्या है? ये जुमा सिर्फ नमाज, इमाम, खतीब, इक़्तिसादी मामलात आसन, सियासी मामलात आसन, अकिस इमामस पे कि तिम हमेशा सानि कथ हुंद मकसद मनफी आति। वहीं आपको बता दें कि आज जुम्मे का मुबारक दिन है, जिसको लेकर खासा उत्साह मुसलमानों में देखने को मिलता है। इस दौरान बड़ी तादाद में लोग मसाजिद का रुख करते नजर आते हैं, जहां दीनी तालीमात की जानकारी दी जाती है। खास तौर पर नौजवानों के लिए ज़िक्र अस्कार का सिलसिला जारी रहता है। इस दौरान बड़ी तादाद में लोग मसाजिद में शामिल होते हैं और मुल्क के लिए भी खासा दुआएं की जाती हैं। इमाम, खतीब, इक़्तिसादी मामलात आसन, सियासी मामलात आसन, अकिस इमामस पे कि तिम हमेशा सानि कथ हुंद मकसद मनफी आति सान बुजुर्गन खतर मगफिरत की, बीमारन खतर शिफा की, मगर नमाज इबादत ये नमाज ये क्या काल जुम्मू तो जुम्मू मकसद क्या है?
इमाम खतीब और फिलहाल आपको बता दें कि आज के दिन जिक्र और अस्कार का सिलसिला जारी रहता है। इस दौरान बड़ी तादाद में लोग मस्जिद का रुख करते नजर आते हैं। कई इलाकों की खास तौर पर जामा मस्जिद का लोग रुख करते हैं। ऐसे में बड़ी तादाद में नमाज की अदायगी के लिए मस्जिद पहुंचते हैं, जहां जिक्र और अस्कार का सिलसिला जारी रहता है। जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे मेयर मौजूद हैं। मेयर, आज जुमे का मुबारक दिन है और ऐसे में ख़ास तौर पर बात करेंगे जितनी भी बुराइयां जन्म ले रही हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं दीनी तालीमात का ना होना और उन पर अमल ना करना माना जा रहा है। ऐसे में किस तरह से किन खास बातों पर गौर करने की ज़रूरत है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से आपने ये बहुत ही एक अहम मौजू है करंटली जो हम अभी जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं और एक कई सारी जो है कि समाजी बीमारियां जो है अभी हमें देखने को मिल रही है सोसाइटी में और अलग अलग तरीकों से इसमें हमें देखने को मिलता है कि लोग इससे काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। चाहे हम ख्वातीन की बात करें, बुजुर्गों की बात करें, बच्चियों की बात करें, नौजवानों की बात करें, स्कूली तलबाओं की बात करें, हर एक शख्स जो है अभी इन बुराइयों से कहीं ना कहीं पे दो चार है, मुतासिर है, मुब्तला है। अभी अगर हम देखें तो करंटली समाज में जो बड़ी एक बीमारी जो है वो हमें नजर आ रही है वो ड्रग्स है और इसकी वजह से यहाँ की नौजवान पीढ़ी जो है काफी ज्यादा मुतासिर हो चुकी है और कहीं ना कहीं पे इसमें एक समाजी इस्लाह की होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हालांकि अगर हम देखें तो कानून अपने लेवल पे पूरी तरह से इसको लेकर मुस्तकम है और लगातार कार्रवाइयां की जाती हैं जिससे इन नौजवानों को इस बुराई से बचाया जा सके। लेकिन वहीं पे अगर हम जिस तरह से आज के दिन की फजीलत की बात करें तो आज का दिन ही एक ऐसा दिन होता है हफ्ते में जहां पे जिसमें खास तौर पर नौजवानों को इस इस्लाह के हवाले से जो है दीनी मालूमात फराहम की जाती हैं ताकि जो उनके जिंदगी का जो एक रोजमर्रा का जो तरीका है उसमें एक बेहतरी लाई जाए, उसमें बदलाव लाया जाए, तब्दीलियों को लाया जाए। तो जुमा इसमें एक बड़ा रोल अदा करता है क्योंकि जुमा के रोज ही ज्यादा जो लोग हैं वो हमें मसाजिद का रुख करते हुए नजर आते हैं जो ज्यादा से ज्यादा वक्त जो है नमाज में या जिक्र अज़कार में या मग़फ़िरत की दुआओं में या कुरान खानी में ज्यादा अपना वक्त जो है मस्जिद शरीफ में जो है सर्व करते हैं। और इस हवाले से जब जो इमाम साहब होते हैं या खतीब हजरात होते हैं जब वो अपना खुतबा पेश करते हैं या इमाम हजरात अपना खुतबा देते हैं तो वो कोशिश यही करते हैं कि जो समाज में बुराइयां हैं उनको आइडेंटिफाई करके उस पर इस्लाह कैसे किया जा सकता है, एक इंसान उन बुराइयों से कैसे बच सकता है और अगर वो उस बीमारी में मुब्तला है उसकी वजह से समाज पे क्या असर पड़ रहा है, उसके घर पे क्या असर पड़ रहा है। इनफैक्ट आप इस बात को बिल्कुल इस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अभी कुछ देर पहले जब हम इस लाइव को शुरू कर रहे थे मैं दो बुजुर्ग हजरात से बात कर रहा था जिनका बेटा उनके बकौल उनके मुताबिक ड्रग्स कर रहा है और उसने अपनी माँ पे किसी चीज से वार किया था और वो माँ जो है रोते बिलखते अभी जस्ट कुछ देर पहले जो है हमसे मिली थी। तो ये समाज के एक घर की बात है लेकिन कई सारे लोग इस ड्रग्स की बीमारी से मुब्तला है जो इस तरह की हरकतें करते हैं जिसकी वजह से उनके वालिदैन में मुतासिर रहते हैं, उनके भाई बहन मुतासिर रहते हैं, उनका इलाका मुतासिर रहता है और पूरा समाज उससे कहीं ना कहीं पे मुतासिर रहता है क्योंकि इंसान एक ही जगह पे बैठने वाली शाय नहीं है जो एक ही जगह पे बैठे, ये मूवमेंट करती है यानी कि इसकी जहां जहां से भी आमदरफ्त रहती है वहां से भी ये इस बुराई को फैला सकता है। तो आज के दिन के हवाले से बात करें तो ये काफी अहम रहता है एक मुसलमान के लिए, एक सोसाइटी के लिए, जिस दिन पूरी सोसाइटी को अवेयर किया जाता है कि वो किस तरह से अपने आप की इस्लाह कर सकता है बल्कि अपने साथ साथ जो उसके गिरदनवा में है, दोस्त है, बरादरी है, रिश्तेदारान है, घर में उनके जो लवाहिकीन है उनको वह किस तरह से सही रास्ते पे ला सकता है। तो अगर हम जुमा मुबारक की बात करें तो ये एक अहम दिन हमेशा रहता है हफ्ते में अगर हम देखें एक मुसलमान के लिए, एक इंसान के लिए जब वो अपनी रूह को फिर से वापस तरोताजा कर सकता है, एक सही रास्ते पर ला सकता है। और एक हफ्ते में जिस तरह से अगर कुछ से कोई लंजिश हुई होती है, कोई गुनाह हुआ होता है, कोई गलती हुई होती है तो आज के दिन वो कोशिश यही करता है कि वो ज्यादा से ज्यादा वक्त मस्जिद शरीफ में सर्व करे और अपने गुनाहों के लिए मगफिरत का जो एक सबब जो है वो हासिल कर पाए।
जी बिल्कुल। मेरे भाई जुम्मे के रोज़ जिस तरह से देखा जाता है कि बड़े से बड़े आलिमात और मुफ्ती मसाजिद में मौजूद रहते हैं, ऐसे में ज़िक्र अस्कार का सिलसिला भी शुरू किया जाता है जिसमें लोग बड़ी तादाद में शामिल होते हैं। ऐसे में ख़ास तौर पर नौजवानों को तालीम देने की कोशिश की जाती है। उसमें जानना चाहेंगे क्या कुछ किस तरह वो बुराइयों से बच सकते हैं जो दीनी तालीमात के हिसाब से उन्हें जानकारी फराहम की जाती है। डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि मस्जिद अल्लाह का घर है और अल्लाह के कलाम के मुताबिक इंसान के हमेशा जो एक तो मग़फ़िरत का जो रास्ता है, मग़फ़िरत के जो दरवाजे हैं वो हमेशा खुले रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ज़रूरत इस बात की रहती है कि जब भी एक मुसलमान को अजान की आवाज़ हो जाए तो वो कोशिश यही करे, ख़ास तौर पर अगर हम जुम्मतुल मुबारक की बात करें तो वो मस्जिद का रुख करे, मस्जिद की तरफ पहुँचे और वहाँ पे बावज़ू होके अल्लाह ताला के सामने जाए, अल्लाह ताला की बारगाह में बैठ के उसे अपने गुनाहों की मग़फ़िरत मांगे। ये एक पहला इसका स्टेज। सेकंड, उसके बाद जिस तरह से इमाम साहिबान या खुतबा हजरात जो है अपना खुतबा पेश कर, वो कोशिश यही करते हैं कि जिस तरह से मैं अभी कह रहा था कि जो समाज में बुराइयां हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनको कैसे दीनी दायरे में लाके उन प्रॉब्लम्स को कैसे एसर्टेन किया जा सकता है, उन सोशल इविल्स को या सोशल इश्यूज को कैसे रेक्टिफाई किया जा सकता है और एक आम इंसान की उसमें क्या जिम्मेदारी बनती है। कोशिश यही की जाती है कि हमेशा कि एक इंसान अपनी जिम्मेदारियों से दूर ना भागे बल्कि वो उन जिम्मेदारियों का एहसास उसको हो। खास तौर पर हमेशा जब भी कोई खुतबा पेश किया जाता है उसमें फोकस यही होता है कि एक इंसान एक जिम्मेदार इंसान बने, वो अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करे कि उसको अपने घर को कैसे चलाना है, अपने समाज में किस तरह से उसको अपनी जिंदगी को बसर करना है, वो अपने मुल्क को कैसे बेहतर बना सकता है, हर एक रीजन को जहां जहां पे भी वो रहता है उसको एक पीसफुल एटमॉस्फेयर में कैसे कन्वर्ट कर सकता है। और खासतौर पर जब हम समाजी बुराइयों की बात करें तो ये कहीं ना कहीं पे ढकी छुपी नजर रहती है, इसे विजिबली नजर नहीं आती। लेकिन इस पे हिकमत करने का सबसे बेहतर तरीका यही होता है कि अगर एक इंसान को इसके बारे में आगाह किया जाए, उसको पूरी तरह से इसके बारे में अवेयर किया जाए, तो जब भी वो इस तरह की कहीं पे भी कोई सूरत हाल देखता है तो वो कोशिश यही करता है कि उस बुराई को उसी जगह पे उसी मौके पे रोक दिया जाए और कोशिश यही की जाती है कि उस इंसान को सही रास्ता दिखाने की बात की जाती है, सही मशवरा दिया जाता है कि अगर वो इस बीमारी में मुब्तला है, इस सोशल इविल से मुतासिर है, वो किस तरह से इस बीमारी से बच सकता है, इस प्रॉब्लम से दूर हो सकता है। तो इसके लिए जो है इमाम साहिबान के जब खुतबात होते हैं वो एक बड़ी जमात को खिताब करते हैं, एक बड़ी जमात को के सामने अपनी बात को रखते हैं और जब ये लोग मस्जिद शरीफ से बाहर निकलते हैं तो वो उसी बात के जो पैरोकार बन जाते हैं और वो समाज में उस बात को फैलाने की हमेशा कोशिश करते हैं। तो जहां पे जाहिरी तौर पर एक शख्स यानी कि कोई इमाम साहब या कोई खतीब जब अपनी बात को लोगों के सामने रखता है तो जितने भी चाहे हजारों हो सैकड़ों लोग उसकी बात सुनते हैं, तो वो कोशिश यही होती है कि इन हजार लोगों का भी इस्लाह हो और जब वो इस मस्जिद शरीफ से बाहर निकले समाज में जाए तो वो समाज में भी इसी तरह से इस्लाह करने की कोशिश करे। जी बिल्कुल। मेरे पर जिस तरह से वालिदैन की बात करें, वालिदैन पर नमाज के अलावा तरबियत और परवरिश का फ़र्ज होता है। ऐसे में बच्चों की अगर बात करें तो उनके लिए क्या कुछ बयानत किया गया है? देखिए, अगर हम क्योंकि हम एक सोशल पर्सपेक्टिव से अभी चीजों को देख रहे हैं लेकिन दीनी दायरे में रह के, तो दीन में हमेशा यही कहा गया है कि वालिदैन पे फर्जुल ऐन है कि वो अपने बच्चों को सही तरबियत दे, सही रास्ते की तरफ हमेशा उनको रागिब करें और अगर वो किसी भी तरीके से किसी बुराई की तरफ जा रहे हैं तो उनको बर वक्त उसी टाइम पे जो है रोकने की कोशिश करें। हालांकि हर मुमकिन एक वालिद को एक वालिदा को पूरा हक होता है अपने बच्चे की इस्लाह करने का और अगर वो उस दायरे से कहीं ना कहीं पे बाहर जाता है तो उसको समझाने का और कई सारे तरीके हैं कि ताकि उसके जो औलाद है, उसके जो बच्चे हैं, वो किसी भी तरीके से किसी गलत बीमारी के शिकार ना हो जाए। क्योंकि मैं बार बार यहाँ पे बीमारी का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि जब समाज में कोई नासूर पैदा होता है तो उससे इंसान मुतासिर हो जाता है और उस मुतासरा हालत में वो एक बीमारी की तरफ लग जाता है। चाहे हम ड्रग्स की बात करें या बाकी सारे जो सोशल इविल्स है, उसकी वजह से वो बीमार बन जाता है, मुतासिर हो जाता है। तो जब एक शख्स बीमार होता है तो उसको इलाज करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है।
तो वालिदैन जिस तरह से मैं कह रहा था कि उनका फर्ज ऐन है कि वो हमेशा बच्चों पे नजर रखे कि उसकी एक्टिविटी क्या है, वो दिन में क्या करता है, वो किनसे मुलाकात करता है, उसका खाना पीना कैसा है, उसके दिन का जो कामकाज है वो कैसा चल रहा है, उसका जो दिन में जो उनके लोगों के साथ मुलाकात है वो कैसे लोगों के साथ उनकी मुलाकात है। तो जब वो उसके ओवरऑल उस स्ट्रक्चर पे नजर रखते हैं तो उनको बाकायदा तौर पर उसी वक्त पता चल जाता है कि क्या ये बच्चा सही रास्ते पे जा रहा है या कहीं ये सीधे रास्ते पे जा रहा है। तो अगर कहीं ना कहीं पे वो एक गलत रास्ते पे जाने की कोशिश करता है तो वहीं पे वालिदैन उसको सही करने की कोशिश करते हैं। तो बिल्कुल हमारे दीन में बिल्कुल वालिदैन पे पूरी गुंजाइश रखी गई है कि वो अपने बच्चे को सही तरबियत दे और उसको सही रास्ते पे रखने की हमेशा कोशिश करे, और अगर वो भटक भी जाता है तो उसको भटकने के बाद छोड़ना नहीं है बल्कि उसको वापस बार बार कोशिश करके एक सही रास्ते पे लाने की कोशिश करनी है। तो ये दीनी दायरे में होके जिस तरह से हम सोशल लेवल पे इन सभी को एग्जीक्यूट करने का जो एक मैकेनिज्म बनाया गया है सोसाइटी में, जहाँ पे दोनों चीजों को पैरेलल रखा जाता है, जहाँ पे दीनी दायरे में रह के सोशल इश्यूज को एड्रेस किया जाता है, रेक्टिफाई किया जाता है और उनकी प्रॉब्लम्स को एसरटेन करके उन सभी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालने की जो प्रोसेस रहती है, खासतौर पर हमारी जो मसाजिद शरीफ हैं वो उसमें एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रही है। और जब खासतौर पर अगर हम देखें तो इमाम साहिबान और जो खुतबा हजरात होते हैं जो अपना खुतबा पेश करते हैं, तो उनकी एक बड़ी जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं पे बनती है और लगातार जो उनकी इस्लाह होती है उससे ना सिर्फ जो बच्चे हैं, जो यहाँ की यंग जनरेशन है वो मुतासिर होती है, बल्कि जो घरों में उनके वालिदैन होते हैं उनको भी एक सही तरीका समझ में आता है कि वो अपने बच्चे की इस्लाह किस तरह से बेहतर तरीके से कर सकते हैं। बिल्कुल। फिर इसके अलावा जुम्मे का खास दिन है तो जुम्मे को लेकर भी तफसीलात चाहेंगे, किस तरह का माहौल श्रीनगर में देखने को मिल रहा है, कितनी मसाजिद में जो भीड़ है लोगों की वो नजर आ रही है? देखिए खासतौर पर अगर हम जुम्मतुल मुबारक की बात करें, इनफैक्ट मेरे बैकग्राउंड में भी अभी आप कहीं ना कहीं पर देख रहे होंगे कि सड़कें जो है बिल्कुल ट्रांसपोर्ट से हमें बहुत कम नजर आती हैं, और खासतौर पर आज के दिन 12 बजे से ही, यानी तकरीबन हम कह सकते हैं कि 11:30 बजे से ही लोग जो है मसाजिद शरीफ का रुख करना शुरू कर देते हैं, तैयारियां करते हैं, चाहे हम गुस्ल की बात करें या वजू की बात करें, कपड़ों के साफ सुथरा पहनने की बात करें या पूरी तरह से जो है तैयार होने की बात करें। क्योंकि जिस तरह से अभी हम कह रहे थे कि जुम्मतुल मुबारक एक अहम दिन होता है हफ्ते का, जहाँ पे हम यही कोशिश करते हैं कि हमारा ज्यादा से ज्यादा वक्त जो है अल्लाह ताला की बारगाह में स्पेंड हो, अपनी गुनाहों की मग़फ़िरत उनसे हो। तो इस चीज को लेकर जो है पहल जो है हमें 11:30 से ही होती हुई नजर आती है। लोगों की मतलब काफी कम नजर आती है, लोगों का जो रूटीन है वो मस्जिद शरीफ की तरफ हमें देखने को मिलता है। आज जितनी भी मसाजिद शरीफ है वहां पे ना सिर्फ अंदर लोग नमाज पढ़ रहे होंगे, बल्कि जब मसाजिद शरीफ जो है पूरी बुक हो जाती है तो उसके बाद मस्जिदों के बाहर भी जो है मैट्स लगाई जाती हैं जहाँ पे लोग जो है अपनी नमाज अदा करते हैं। और ये जो सिलसिला है ये तकरीबन हमें 2:30-3 बजे तक जो है इसी तरह से देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से हम आम मसाजिद शरीफ की बात करते हैं तो वहाँ पे तकरीबन जल्दी नमाज अदा हो जाती है, लेकिन अगर जब हम बड़े खानकाहों की बात करें या जामिया मस्जिदों की बात करें या दरगाह हजरात की बात करें या जो श्राइन्स यहाँ पे हैं उनकी अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो खुतबे की जो मुद्दत होती है वो थोड़ी बहुत लंबी होती है और वहाँ पे लोगों का इंतजार भी किया जाता है। जब एक पूरी जमात जो है वहाँ पे जमा हो जाती है तो उसके बाद जो है वहाँ पे नमाज अदा की जाती है। तो इस हवाले से पूरा 3 बजे तक जो है तकरीबन हमें पूरे एंटायर कश्मीर रीजन में जो है ये सूरत हाल देखने को मिलती है। बाजार तकरीबन बंद रहते हैं क्योंकि ज्यादातर लोग जो है वो कामकाज छोड़ के जो है वो मस्जिदों का रुख करते हैं, मस्जिदों में अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त स्पेंड करते हैं। तो फ्राइडे की ये सिचुएशन हमें हमेशा कश्मीर में देखने को मिलती है। जैसे ही अजान होती है या अजान से पहले ही जो है लोग नमाज की तैयारियां करते हैं। जो उनके शॉप्स है या एस्टैब्लिशमेंट्स या प्राइवेट ऑफिसेज जितने भी हैं वो बंद रहते हैं और कोशिश यही की जाती है कि उनके जितना भी स्टाफ मेंबर्स है वो नमाज के लिए मस्जिदों का रुख करें।